बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं, इसके लिए मैं आप लोगों को एक फ़ोटो है ना, आप लोगों को ये सब मैं है ना नोट्स के लिए भेज दिया था। इसको आप लोगों ने नोट किया होगा। जैसे पहला है, एक ही तल पर स्थित है ना, कोई तल है वहाँ पे कोई स्थित है दो समांतर रेखा है ना। यदि वो दो समांतर रेखा है तो उनके बीच की दूरी लंबवत है ना, लंबवत जो दूरी है वो समान होगा। जैसे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये कोई तल है ना, इसमें यदि कोई दो समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा, ये दोनों जो है समांतर रेखा है, तो इसकी जो दोनों बीच की दूरी है वो क्या होगा बच्चों, आप लोग का समान होगा है ना। शुरू से आखिरी तक जो ये दूरी है वो जो है क्या होगा, समान होगा। ये पहला पॉइंट जो है कहने का मतलब यही है, ठीक है। यदि दोनों समांतर रेखा है तो ये शुरू से आखिरी तक का जो दूरी है दोनों का वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। देखिए दूसरा क्या बोलता है बच्चों, एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर है ना, कोई रेखा है ना, उसके दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत दूरी, लंबवत जो रेखा है परस्पर समांतर होती है, ठीक है। दो बिंदुओं पर खींची गई जो लंबवत दूरी है ना, वो क्या होता है, परस्पर समांतर होता है। देखिए हैं, ठीक है। उसके अनुसार जैसे कोई एक रेखा है ना, मान लो ये कोई रेखा है एम है ना, इस पर यदि हम एक लंबवत है ना, लंबवत जो है दो बिंदु खींचते हैं है, इसमें बोला गया है ना कि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होता है ना। यानी जो ये लंबवत रेखा हम जो खींच रहे हैं बच्चों है ना, वो ये क्या होगा, दोनों जो है आपस में समांतर होगा। यानी ये एन है मान लो है ना, और ये जो है एल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन समानांतर एल, ठीक है। ये जो चिन्ह है होता है बच्चों, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है। इसकी लंबवत दूरी क्या है, समांतर होगा, यानी एन समानांतर एल, ठीक है। अब तीसरा जो है वो बिंदु का आपको समझाता हूँ। देखिए तीसरा वो बिंदु है क्या बच्चों, एक ही रेखा के समांतर है ना, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये बच्चों ये एक रेखा है ना, आप लोग देख रहे हो कि रेखा मान लो एम है ना, इसका इसके इसके जो है ये समांतर एक रेखा हमने खींच दिया है ना, और इसके समांतर जो है हमने एक रेखा और खींच दिया, यानी एल एम एन और ये एल, ठीक है। तो एम जो है समानांतर एन है ना, एम का जो समानांतर एन है, ठीक है। और एन जो समानांतर है वो एन का समांतर है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, एम जो रेखा है वो समानांतर है एन का है ना, और एन जो रेखा है वो समानांतर है आपका एल का, ठीक है। तो है ना क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एम भी समानांतर हो जाएगा एल का, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों को ये बता दिया गया है। तीसरा जो पॉइंट है यही है ना, कि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं है ना, ये एक ही रेखा के समांतर दो जो रेखा है वो क्या है आपका, परस्पर समांतर होगा, ठीक है बच्चों। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। अब चौथा जो पॉइंट है बच्चों क्या, जब दो सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा का सरल रेखाओं के बीच कटा हुआ भाग अंतःखंड कहलाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, जब दो सरल रेखा है ना, कोई दो सरल रेखा उसको तिर्यक रेखा काटती है, कोई भी एक तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा का सरल रेखाओं के बीच, देखो बच्चों ये कोई सरल रेखा है, मान लो इस सरल रेखा जो है आपका एन है और ये जैसे एम है ना, इसको एक तिर्यक रेखा जो है एल क्या हो रहा है, काट रहा है ना। तो ये जो अंतःखंड है, देखो ये जो अंतःखंड कहलाता है, दोनों सरल रेखा ये तिर्यक रेखा कहलाएगा, तिरछा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है इसको
है ना, और ये सरल रेखा, दोनों रेखा के जो बीच एक जो भाग है ना, वो क्या कहलाता है बच्चों, अंतःखंड। ये क्या कहलाएगा, अंतःखंड, है ना। ये पतली छेद रेखा और ये सरल रेखा के बीच जो कटा भाग है क्या कहलाएगा, सब ये अंतःखंड कहलाता है। ठीक, पांचवा जो पॉइंट है वो है बच्चों आप लोग का, तीन समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा, है ना। तीन आपका कोई समांतर रेखा है बच्चों, है ना, उस पर एक जो तिर्यक रेखा है अंतःखंड काटती है, तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। तो तीन समांतर रेखा, हाँ, मान लो ये एम है ना, और ये जो है आपका एन है, और ये जो है आपका एल है। ये तीनों आपस में क्या है बच्चों, समानांतर है ना। एल जो है समानांतर है आपका, मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे जो एम है वो समानांतर है आपका एन का, और एन समानांतर है एल का, तीनों आपस में समांतर है। यदि कोई तिर्यक रेखा इसको काट रहा है, मान लो एक तिर्यक रेखा जिसे हमने बोल दिया एस, है ना, इस तिर्यक रेखा है वो काट रहा है, तो ये जो अंतःखंड काट रही है ना, ये जो अंतःखंड आपका काट रहा है ना, अंतःखंड ये काट रहा है, ठीक है, ये अंतःखंड काटता है। तो दूसरा जो तिर्यक रेखा है ना, मान लो S1 है ये, है ना, एक जो है आपका क्या है आपका इस जो रेखा है वो समान अंतःखंड काटा, है ना, समान जो अंतःखंड काटा, इस जो तिर्यक रेखा है वो अंतःखंड काटा, है ना। तो दूसरा जो तिर्यक रेखा है ना, वो भी जो है इस के समान ही क्या होगा, अंतःखंड काटेगा। ठीक है ना, इसमें बोला गया है ना कि ये कोई एम एन एल ये क्या है आपस में समांतर रेखा है, और एस जो है एक तिर्यक छेदी रेखा है जो आपका अंतःखंड काटता है, तो दूसरा जो रेखा है वो भी क्या करेगा, समान अंतःखंड काटेगा, यानी ये जो एस के बराबर ही ये भी अंतःखंड काटेगा। ठीक है, छठवां पॉइंट देखते हैं।